नमस्कार दोस्तों, हम अपनी हरियाणा जी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज। भाई इतनी साथ साथ देख लियो, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ लियो बीच में, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा का गठन करें से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। हेडिंग डाल लो, हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन कैसे हुआ और कब हुआ, ये देखो। हरियाणा ना पहले का किसका हिस्सा था? हरियाणा पहले था यूपी का हिस्सा, यूपी और दिल्ली का के उसमें मिला रखा था पहले। लेकिन बाद में फिर क्या करा, जब 1857 की क्रांति हुई ना, उस टाइम पे हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। क्योंकि विद्रोह ना हो इसलिए। क्योंकि जो जींद की रियासत थी अपनी और पटियाला की रियासत थी, वो रियासतें अंग्रेज़ों के उसमें आया करती, अंग्रेज़ों के मतलब मिलीजुली रहा करती, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहा करती। तो ये सोचा भाई विद्रोह ना हो दोबारा, ताकि इसको हरियाणा को किस में मिला दे? पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में मिलाने के बाद में फिर 1926 में हरियाणा अलग करण की कि भाई हरियाणा को पंजाब से हटा के दिल्ली में मिला दिया जाए। तो सबसे पहले कब आवाज़ उठाई गई? 1926 में पहली बार हरियाणा की दिल्ली में मिलाने की भाई मांग करी गई कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए। किसके तहत? स्वागत कमेटी के तहत। स्वागत कमेटी के तहत आवाज़ उठाई थी 1926 में। जिसका अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष पीर ज़्यादा मोहम्मद, ठीक है। पीरज़ादा मोहम्मद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे स्वागत कमेटी के। उन्नीस 1932 में दीनबंधु गुप्त ने, किसने? दीन गुप्त ने क्या करा? अलग हरियाणा। ये तो पहले दिल्ली में मिलाने की बात करी थी, फिर पीर जिसने 1932 में क्या करा? दीनबंधु गुप्त ने कि हमने किसी में मिलना नहीं है, अलग बनाने की मांग करी। भाई कि अलग क्वेश्चन पूछा है, अलग किसने मांग करी? हरियाणा को अलग बनाने की मांग किसने करी? दीनबंधु गुप्त ने, ठीक है। और दिल्ली में मिलाने की किसने कही थी? स्वागत कमेटी के द्वारा पीरज़ादा मोहम्मद ने। फिर 1947 में जो पंजाब और अपना, एक तो है भारत का पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब, 1947 में क्या करा? अलग अलग कर दिए। भाई कुछ जो पंजाब था उसका आधा टुकड़ा किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और कुछ कितना रह गया? भारत में रह गया। भारत में कितना रह गया उस टाइम का? 54%। और पाकिस्तान में कितना चला गया? 46%। जो पंजाब था, देखो जो पाकिस्तान था ना अपना साथ में, और ये जो पंजाब और भारत में, ये जो पंजाब था पूरा का पूरा, इसका कुछ हिस्सा किस में चला गया? पाकिस्तान में। कुछ हिस्सा किस में रह गया? भारत में। क्योंकि जो यह सीमा बनाई गई थी ना, यह किस आधार पर बनाई गई थी? जैसे अपने ब्लॉक होया करना भाई, न्यू तो सही सीधी गाँव के बीचों बीच निकाल दो, तो अपने ब्लॉक होया करें। उस ब्लॉक का क्या आधार पर बनाई गई थी यह सीमा? तो ब्लॉक भाई यहाँ पर कौन सा था? जो ब्लॉक थे ना, तो उस साइड में भाई निकाल दी सीमा कि भाई इस तरफ कितना परसेंट हिस्सा आया? 40% छोड़ दिया, इस तरफ 54% हिस्सा रहा भारत में। उतार लियो, उतार लो।
और जो भारत में जो हिस्सा बना ना पंजाब, इसका पंजाब का हिस्सा जो भारत में था यो, इसकी राजधानी क्या बना दी, राजधानी क्या बनाई, शिमला। हाँ, जो भारत में जो हिस्सा रह गया था ना यो तो पाकिस्तान में चला गया, यो भारत का था, इसकी राजधानी क्या थी, शिमला। राजधानी शिमला बना दी। शिमला बनाने के बाद में फिर भाई सीएम भी बना होगा इसका पंजाब का। उस टाइम पे सीएम कौन रहा, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जब भारत आज़ाद होया और पंजाब का विभाजन हो गया, पंजाब का सीएम कौन आया, तो पंजाब का सीएम कौन था, गोपी चंद भार्गव। 1947। हाँ, जब आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे। गोपीचंद भार्गव। हाँ, 1948 में जब आज़ाद होने के बाद में पहला सीएम था, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में अब भी पेपर में आ जाए तो पहला सीएम कौन था आज़ादी के बाद, तो एक नाम गोपीचंद भार्गव। फिर इलेक्शन हुए थे उसके बाद में, भाई पहला तो वैसे बना दिए, फिर इलेक्शन होया, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, इलेक्शन होया, तो इलेक्शन के बाद में कौन बनाया गया, इलेक्शन के बाद में भीमसेन सच्चर पहले निर्वाचित सीएम कौन है, भीमसेन सच्चर। ये कौन थे, निर्वाचित सीएम। मतलब इलेक्शन होने के बाद में, इलेक्शन होने तक पहला गोपीचंद भार्गव बना, इलेक्शन होने के बाद में कौन आया, भीमसेन सच्चर। 1947 में भारत आज़ाद होया, आज़ाद होने के बाद में 48 में सीएम बन गया गोपीचंद भार्गव। क्योंकि उस टाइम पे जो व्यवस्था करने लग रहे थे ना भाई इस राज्य का यो होगा, क्योंकि पहले तो अपना जो भारत था वो अलग अलग रियासत में था, टुकड़ा में था, पर वो तो एक सब ने इकट्ठा करने की कोशिश थी शुरू में, तो तब तक इकट्ठा करा और बाद में बनाया, जो जिसकी कार्यभार सौंपा सीएम के रूप में वो गोपीचंद भार्गव का ते सौंपा था कार्यभार। उसके बाद में फिर इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने के बाद में पहला सीएम कौन बना, भीमसेन सच्चर बना। और इन्होंने क्या गलती करी उस टाइम पे, इन्होंने ना पूरे प्रदेश में पंजाबी भाषा लागू कर दी। क्या करा, पंजाबी भाषा लागू पूरे प्रदेश में, कह रहा है पंजाबी भाषा, ये पंजाबी भाषा लागू करेंगे। अपने यहाँ पे तो हरियाणवी बोल रहे हैं, हिंदी समझ में आवे, पंजाबी भाषा कौन समझे, तो विवाद होने लग गए, क्योंकि स्कूलों में क्या पढ़ाने चालू कर दी, पंजाबी, तो पंजाबी स्कूल में पढ़ानी चालू करी। भाई इंटरनेशनल भाषा नहीं है कोई, इंटरनेशनल भाषा भाई और काम आओगी इधर उधर तो पढ़ भी ले, मैं भाई काम तो आनी नहीं, कोई हमारा इतिहास नहीं है इतना पुराना भाई पंजाबी भाषा के रिलेटेड, जैसे संस्कृत है, अगर संस्कृत लागू होती तो भाई पुराना इतिहास है, उसको पढ़ने में हमें आसानी रहती है और कहीं पर भी आसानी पड़ती, ज़रूरत पड़ती। तो पंजाबी भाषा भाई जो उस टाइम पर जो समाज था उसने यूजफुल नहीं लगी, तो उसने क्या करा, उनने पंजाबी भाषा को विरोध में आवाज़ उठाना शुरू कर दी, विवाद उत्पन्न हो गया, किसके कारण, पंजाबी भाषा लागू होने के कारण था। ठीक है, फिर भीमसेन सच्चर के बोला भाई क्या करेंगे, विचार कराएंगे इस बात पे। 1948 में लागू करी थी पंजाबी भाषा, जो सीएम बना ना जब भीमसेन सच्चर 48 में, उस टाइम पे लागू कर दी इसने बनने के बाद में।
इरेज कर दो इसने। फिर भाई हरियाणा की अलग मांग उठा रहे थे, अलग अलग नेता थे जो अलग अलग मांग उठा रहे थे उस टाइम पे। फिर किसने पंजाब को अलग करने की मांग उठानी शुरू कर दी। किसने करी पंजाब को अलग उठाने की मांग? मास्टर तारा सिंह ने। मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र के माध्यम से, जो समाचार पत्र आ रहे थे ना, अजीत पत्र, इन्होंने भी पंजाब को भी एक अलग वो बनाया जाए। जैसे उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा पंजाब का, यो हिस्सा पंजाब में होया करता, हरियाणा का भी हिस्सा पंजाब में होया करता, तो पंजाब का भी, तो इनको भी पंजाबी, जो पंजाबी बोल है ना, वो पंजाबी एक अलग हिस्सा बनाओ, ठीक है। हाँ भाई सारे पंजाबियों का अलग तय, जैसे पंजाब की अलग पंजाब बनाने की मांग करी थी अजीत पत्र के माध्यम से। पंजाब को अलग अलग पंजाब क्षेत्र की मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले पंजाब क्षेत्र की मांग किसने उठाई? मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र के माध्यम से सिख राज्य, भाई एक सिख का, भाई जो सिख हैं सरदार हैं उनके राज्य की मांग उठाई। फिर इसके बाद में अपना सीएम कौन था इस टाइम पे? हाँ भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर था। इसने एक फॉर्मूला जो काफ़ी पेपर में पूछा जावा है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, सच्चर फॉर्मूला कब आया? तो सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949। इसमें क्या करा, जो अपना पंजाब है ना और हरियाणा है, बीच में जो घग्गर नदी है ना, जो घग्गर नदी का ऊपर का हिस्सा तो पंजाब मान लिया और नीचे का हिस्सा हरियाणा के रूप में, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र घोषित कर दिया यो, ठीक है। यो पंजाबी भाई, यहाँ पर पंजाबी भाषा और यो हिंदी भाषा, दो क्षेत्र मतलब डिवाइड कर दिया। कौन सा? सच्चर फॉर्मूले में, ठीक है। सच्चर फॉर्मूले में क्या करा, दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया, पंजाबी और हिंदी। भाई यहाँ पर स्कूलों में हिंदी करवा देंगे और यहाँ पंजाबी करवा देंगे, परंतु उस टाइम पर स्कूलों में भी क्या करवाने लगे, पंजाबी भी करवाने लगे और हिंदी भी, मतलब पंजाबी के साथ साथ में हिंदी भी चालू कर दी। तो फिर भी लोगों ने विरोध करा, भाई हम पंजाबी क्यों पढ़ा? सो यू अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर 1 अक्टूबर कब लागू होया? ऐसी डेट पूछी जाए अगर नहीं पेपर में डायरेक्ट ही। हो गया था डिवाइड यूं तो क्षेत्र में। इस ताक देखो, हाँ 1 अक्टूबर 1949 ने क्या करा, यो एक उन्होंने तरीका सोचा कि भाई घग्गर नदी है ना जो अपनी, उस तो ऊपर के इलाके में तो पंजाबी है, वो सिख राज्य है कि भाई सिख कम्युनिटी और ज़्यादा है, तो इसने सिख पंजाबी लागू कर लिया है और नीचे हिंदी कर लिया। नीचे हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया, ऊपर पंजाबी। इसके मैं जो स्कूल में क्या पढ़ानी चालू कर दी, भाई हिंदी भी पढ़ा दो। उतार लिया तो बता दिया, और मैं उतार लिया कर दो भाई। जैसे जैसे बात उठ रही थी, सरकार भी सुन लग रही थी, देखने लग रही थी क्या कुछ कराया जाए, क्योंकि एक हरियाणा नहीं था जहाँ पे एक भाई भारत बनने के बाद में हरियाणा एक ऐसा राज्य नहीं था जितने भाई इस तरह की बात हो रही थी। पूरे देश में इस तरह की बात चल रही थी कि भाई कोई अपना अलग अलग स्टेट बन, भाई हमारी स्टेट अलग तक बनाओ, हमारी अलग तक बना दो, हमारी अलग तक, कोई भाषाई आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, अलग अलग रीजन के आधार पर के बनाने लग रहे थे। अब अपनी स्टेट के लिए भाई प्रोटेस्ट करने लग रहे थे, कौन जो नेता थे उस टाइम पे। तो सरकार ने क्या बनाया 1953 1953 में एक फॉर्मूला भाई
राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राम राम, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कब? 1953 में, केंद्र सरकार की ओर से। क्या नाम था? फजल अली आयोग। इसमें 3 सदस्य थे इस कमेटी में। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब सभी राज्य थे ना जितने भी भारत में, वो क्या बनाने लगे उनने भाई, अलग अलग राज्य बनाने लगे और एक आयोग बनाया कि भाई कहाँ पे जाकर देखो किस प्रकार किस क्षेत्र में कौन सा राज्य किस प्रकार बनाया जाए, कहाँ पे कौन सा राज्य बनाया जाएगा। तो वो राज्य बनाने खातिर यो एक आयोग गठन कराया। इसमें के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली के थे अध्यक्ष, और 3 और कौन कौन थे? के एम पणिकर, और तीसरा कौन था? हृदय नाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू अपने रोहतक में भी आए थे, जहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी। इन आके इन्हें देख पूछा भाई हाँ लोग थे भाई किस प्रकार के कौन से भाई क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें वो करा। तो सब लोगों ने प्रस्ताव रखे जी हमारी भाषा मैच नहीं होती, हमारा रहन सहन खाना पीना भाई इतना ज़्यादा मैच नहीं होता, तो हमारा अलग और राज्य बनाओ। तो भाई करे सोचा लोगों ने, ठीक है भाई उन्हें मान ली हाँ भर ली उस टाइम पर तो कि भाई हम बना देंगे, अलग बन जाएगा अलग राज्य देखेंगे। पर उस टाइम पर फिर उनने रिपोर्ट पेश करी 1956 में, जब है हाँ ये तीनों एक कमेटी थी। यहाँ इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? फजल अली इसका कमेटी का अध्यक्ष था। इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश करी कि कितने राज्य कौन सा राज्य बनाया जाए। तो देखा था हमारा हरियाणा का नाम नहीं था, इसमें हरियाणा का नाम नहीं था। ठीक है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट पेश कब हुई? 1956 में। इस टाइम के बाद में उतर ली नाइनटीन 1960 में क्या करा मास्टर तारा सिंह ने? हाँ 1956 में रिपोर्ट पेश हो गई थी फजल अली आयोग की। जो मास्टर तारा सिंह थे उनने जो सिख राज्य की मांग करी थी ना मास्टर तारा सिंह ने, हाँ अजीत पत्र के माध्यम से। फिर इन्होंने क्या करा भाई सुनवाई ना हो रही तो क्यों कर सुनवाई किस प्रकार करी जावे, इनने एक आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, आंदोलन का रूप कर दिया भाई, लोग इकट्ठे कर लिए कि हम क्या बनवाओगे, सिख राज्य बनवाओगे। ठीक है, और लोग इकट्ठे करने के ऊपर फिर क्या करा सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। जैसे अपना CET क्वालिफाई करने खातिर भाई पंचकुला इकट्ठे हो रहे थे, और उस टाइम सरकार ने क्या करा पकड़ कर जो मैन जो टीचर थे वह पकड़ कर पुलिस लाइन में, बाकी पकड़ कर इधर उधर छोड़ दिए ले जा गए। तो मतलब एक आंदोलन है बिखरने वाली जो नीति थी वो अपनाई। तो उस मास्टर तारा सिंह जो सिख राज्य की मांग उठाई थी आंदोलन के रूप में, उन्हें उठा कर जेल में बंद कर दिए कि भाई दब जाएगी थोड़ी बहुत बात है। इसके बाद में फिर क्या होया 1965 में संत फतेह सिंह ने क्या करा आमरण अनशन की शुरू कर दिया कि भाई जब तक राज्य अलग नहीं होगा ना,
इतना कुछ खाओ पीवा नहीं गए, भूख हड़ताल और आमरण अनशन चालू कर दिया कि भाई जब तक अलग नहीं होगा तब तक सिख राज्य 1965 में। किसने? संत फतेह सिंह क्या कर दिया? आमरण अनशन। आमरण अनशन कर दिया। संत फतेह सिंह अनशन कर रहे थे। भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया उस टाइम पे 1965 में। भाई उन अनशन कर रहे तो उनने फिर क्या करा? अनशन छोड़ना पड़ा। भाई सरकार की ओर दबाव हो गया, भाई आप अंदर झगड़ा करोगे कि बाहर ने संभाला मुद्दा, तो फिर संत फतेह सिंह उस टाइम मान गए भाई चलो ठीक है भाई पहले युद्ध संभाल लो बाद में देखेंगे। तो युद्ध फिर उसके बाद में फिर क्या करा? दोबारा अनशन में बैठ गए। युद्ध खत्म होने के बाद 1965 में युद्ध खत्म हो गया, फिर क्या करा? दोबारा अनशन पे बैठ गए। ठीक है, दोबारा अनशन पे बैठने के बाद में 65 में युद्ध खत्म होने के बाद में, ठीक है, दोबारा फिर अनशन पे बैठ गए। उस टाइम पे अपना गृह मंत्री कौन था? कौन था गृह मंत्री? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 23 सितंबर 1965 लोकसभा में क्या करा? मुद्दा उठाया कि भाई पंजाब सिख राज्य और हरियाणा ने अलग अलग करो। इसकी भाई ज़्यादा मांग उठाई जा रही है, बार बार मांग उठाने लग रहे हैं इनकी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन था? कौन था लोकसभा अध्यक्ष? सरदार हुक्म सिंह। कौन था? सरदार हुक्म सिंह। इनने क्या बनाया? एक सीमा आयोग गठन करा कि हरियाणा और पंजाब की सीमा कहाँ का निर्धारित करी जाए। सरदार हुक्म सिंह यू क्या था? लोकसभा का अध्यक्ष था उस टाइम पर। ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई? इनकी अपनी अध्यक्षता में क्या बताया इन्हें कि क्या कराएंगे कि आयोग का गठन कराएंगे, सीमा आयोग का। ठीक है, हुक्म सिंह की अध्यक्षता में क्या होया? सीमा आयोग का गठन होया। इसमें भी क्या करा? 3 न्यायाधीश शामिल करे गए, जो जज थे 3 वो शामिल करे गए। और उन्होंने क्या बनाया? एक कमेटी बनाई अपनी। कौन कौन थे 3? जेसी शाह, शाह आयोग के नाम तो जाना जावा है। जो कमेटी थी ना, जो शाह आयोग के नाम तो जानी जावा है श्री एस दत्त। 3 नंबर पर कौन था? MM फिलिप। MM फिलिप। ठीक है, इनने क्या करा? इनने रिपोर्ट देखी। इनने कब? 23 अप्रैल 1966। जेसी शाह, श्री एस दत्त, MM फिलिप ये गठन करा था। इनती काम सौंपा था 23 अप्रैल 1966 में। इन अपनी रिपोर्ट पेश कब करी? 31 मई 1966 में। इनने क्या करा? रिपोर्ट पेश। सरकार ते रिपोर्ट दे दी।
18 सितंबर 1966 में क्या होया, लोकसभा में यो बिल पास हो गया, एक्ट पास हो गया। कौन सा एक्ट? पंजाब पुनर्गठन आयोग। पंजाब पुनर्गठन आयोग कब पास होया? सीधा पेपर में पूछा जाएगा। 18 सितंबर 1966। एक्ट पास होने के बाद में हरियाणा के बना 18वां राज्य, 18वां संशोधन हो गया 17वां राज्य। अठारहवें संशोधन तय 17वें राज्य के रूप में हरियाणा आया। हरियाणा को कितना हिस्सा मिला इस टाइम पे? 42,212 वर्ग किलोमीटर। कितने % हिस्सा? देश का कितने % है? 1.34%। भारत का कितना? 34% हिस्सा। टोटल भारत का कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें था 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा ने मिला और 18 सितंबर 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया। ठीक है। इस तक भाई कितने राज्य बने थे हरियाणा के? कितने राज्य के रूप में उभरा था? जिले। हाँ, कितने जिले के रूप में? राज्य को सॉरी 7 जिले के रूप में। ठीक है। जो जिले हैं और जो मंडल है वह अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट में। इस क्लास में इतना ही देखेंगे। और भाई जो यूट्यूब पे क्लास ले सब्सक्राइब करियो चैनल, लाइक और कमेंट भी करना किसी के रही क्लास।